अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी आज का व्लॉग जो है ना बारात का व्लॉग है। तो हमारे जो रिलेटिव्स की शादी स्टार्ट हुई भी थी, मैंने आप लोगों के साथ ढोल की भी शेयर की थी और मेहंदी भी शेयर की थी। तो आज उनकी जो है ना बारात थी। तो बस ये वाला ड्रेस मैंने अपना निकाल लिया था। ये जो है ना मेरे जहेज़ में अम्मी ने मुझे जो है ना लेकर दिया था, स्टिच था ये। और बड़ा ही ये खूबसूरत जो है ना ड्रेस है। इसके ऊपर ना डिफरेंट मतलब मल्टी कलर्स की जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और स्टोन्स का काम है और कॉम्बिनेशन इसका गोल्डन एंड मेहरून का है। तो बड़ा ही मुझे ये ना बड़ा फेवरेट है। और बस ये वाला ड्रेस मैंने जो है ना सोचा कि आज मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का ज़ाहिर है आज बारात है, तो फिर बारात पे तो जेंट्स का जो है ना वो वाइट ही होता है। तो मेरे हस्बैंड ने वाइट जो है ना सूट निकाला हुआ था। तो जी यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। और अगेन आज मैं फिर खुद ही रेडी हो गई थी। और क्योंकि इंसान को ख़ुद भी अपने काम आने चाहिए, तो फिर मैं और मेरी कज़न जो है ना ख़ुद ही मेकअप कर के अब जो है ना स्टार्ट, जब अपना मेकअप खुद करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से हमने जो है ना करना सीख लिया। तो अब खुद ही कर लेते हैं। तो जी ये जो है ना इस तरह का कट वर्क का दुपट्टा है और इसकी जो है ना फुल लेंथ में जो है ना लॉन्ग शर्ट है। और नीचे मैंने इसके साथ ना कंट्रास्ट करके जामावार का ट्राउज़र पहना है और नीचे ही मैंने जो है ना गोल्डन कलर की जो है ना हील्स पहनी हुई थी। और जी मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी। बस हम लोग रेडी शेडी हो गए थे सारा जो है ना, हमने मेकअप शेकअप और हेयर स्टाइल सब कुछ डन कर लिया था। अभी जस्ट हमें जो है ना निकलना था हॉल के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। और ऐसा होता है कि बारात का ये होता है, मेहंदी वगैरह तो चलो चल जाता है अगर आप लेट जाते हैं, लेकिन बारात पे ये होता है कि बारात जो है ना वो पहुंचनी होती है और फिर बड़ी सारी रस्में होती हैं। तो इसलिए जो है ना हम लोग जल्दी निकल आए थे। और जी हम लोग आ गए थे हॉल में। और अच्छा ये वही हॉल है जहाँ पे मेरी बारात हुई थी। और इसको देख के जो है ना मुझे मेरी बारात का टाइम याद आ रहा था, मेरी शादी याद आ रही थी। यहाँ पे खड़े होके मैंने पोजेस बनवाए थे और मतलब सारा सेटअप ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है ना वो मेरी बारात वाला था। इवन स्टेज का सेटअप भी सारा जो है ना सेम था जैसा मेरी बारात पे था। और अच्छा तब तो मैं बिल्कुल भी इतना ठीक से देख नहीं सकी थी कि मेरी बारात का हॉल कैसा है, क्योंकि मैं दुल्हन थी तो दुल्हन जो है ना आंखें उठा उठा के ऐसे नहीं देख सकती कि सब कुछ कैसा है। लेकिन आज मैं जो है ना बिल्कुल अच्छे से देख रही हूँ कि भाई मेरे बारात का हॉल कैसा था। तो ये जी आप लोग बताइएगा कि ये हॉल कैसा है। मेरी बारात भी यही हॉल था, बड़ा खूबसूरत सा है, मुझे तो बड़ा ही पसंद है ये हॉल। इवन जब मैंने अपनी बारात पे ये हॉल देखा था ना पिक्चर्स और वीडियोस में, तो मेरा दिल आ गया था। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, वाइट ब्लैक और गोल्डन की कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा ही खूबसूरत सा जो है ना ये हॉल है। और जी यहाँ पे बारात जो है ना वो आ गई थी और यहाँ पे जो है ना डांस वांस हो रहा था। और डांस जो है ना ज़ाहिर है ढोल पे अच्छा लगता है और यहाँ पे जो है ना सब लोग डांस कर रहे थे। ज़ाहिर है जब शादी होती है तो शादियों पे खुशी तो होती ही है, वो एक अलग खुशी होती है। तो यहाँ पे जो है ना सब लोग डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा ये जो कैप वाले जो भाई डांस कर रहे हैं वो मेरे कज़न हैं और बाकी सब जो है ना हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे अपने हैं, करीबी हैं। और फिर जी यहाँ पे जो है ना दूल्हा और दुल्हन की जो है ना एंट्री हुई थी। दुल्हन की जो है ना यहाँ पे एंट्री जब हो रही थी, मींस दुल्हन जब अपने पेरेंट्स के साथ एंटर हुई है उसकी एंट्री हुई है और दुल्हन के फादर ने जो है ना दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया, वो पीछे हुए। तो लिटरली मुझे ना मेरा टाइम याद आ रहा था, मुझे ना मेरे फादर याद आ रहे थे कि उन्होंने भी सेम इसी तरह जो है ना मेरा हाथ मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया था और वो कैसे खुद पीछे हुए थे। लाइक बड़ा ही ये इमोशनल जो है ना मोमेंट होता है। मैं जब ये देख रही थी हॉल में भी, तब भी मुझे जो है ना बहुत इतना मुझे रोना आ गया था ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे मेरा वक्त याद आ गया था और मेरे फादर याद आ गए थे, अम्मी, मेरे भाई, सब लोग याद आ गए थे। हर लड़की के लिए ये वक्त जो है ना बड़ा ही जो है ना इमोशनल होता है जब
उसके अपने माँ बाप अपनी बेटी का हाथ जो है ना उसके हस्बैंड के हाथ में दे रहे होते हैं, और फिर वो लड़की जो है ना किसी और की ज़िम्मेदारी बन जाती है पेरेंट्स से हट के। ये जो है ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। सो बैक टू व्लॉग। बड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। तो फिर जी खाना वाना जो है ना वो लग गया था, और खाना जो है ना वो बड़ा मज़े का था। खाने में जो है ना वो कढ़ाई थी बीफ की, और पुलाव था चिकन का, और जो है ना टिक्के थे, और रोटी थी, सैलड था, और कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो खाना जो है ना वो बड़ा मज़े का था, और हम लोग यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोग शादियों पे सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा शादियों पे खाना एंजॉय करती हूँ बिकॉज आई लव फूड। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मीन्स के बस जब शादी पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको खाना खुलने का वेट होता है तो बस जी फिर से इमोशनल खाना वाना खाया, फिर से इमोशनल मोमेंट आ गए थे। यहाँ पे रुखसती का टाइम हो गया था, और यहाँ पे जो है ना दुल्हन की रुखसती हो रही थी। उसके अम्मी अब्बू भाई बहन भाभियाँ और सारे जो भी करीबी हैं लाइक खाला पुप्पो चाचू जो भी करीबी हैं वो सब उसको जो है ना मिल रहे थे और दुआएं दे रहे थे। और अगेन मुझे मेरी रुखसती याद आ गई थी, और भाई मैं तो अपनी रुखसती पे बहुत ज़्यादा रोई थी, इतनी रोई थी कि मैं जब मेरे ससुराल में पहुंची थी ना मेरा मेकअप सारा ख़राब हो गया था और वो सारा सेट करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा रोई थी, और ये मोमेंट हर लड़की के लिए आई थिंक बहुत हार्ड होता है। बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें और ये हमेशा खुश रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।